Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 9 soil. Okay स्टूडेंट्स, सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशंस टॉपिक क्लियर कर चुके थे और बीच में ही कल रोकना पड़ा था वीडियो किसी अटेंडम वर्क आ गया था एक सम से. सो पेरेंट मटेरियल्स, दीज आर अर्थली मटेरियल्स बोथ मिनरल एंड ऑर्गेनिक. ये जो होते हैं मिनरल्स ऑर्गेनिक, ये अर्थली मटेरियल्स होते हैं. पेरेंट मटेरियल कैन अ वॉल्केनिक डिपॉजिट सच एज जो पेरेंट मटेरियल्स होते हैं वो जो वॉल्केनोज जो फटता है ना, तो उससे जो ऐश निकलता है, मतलब जो लार्वा का जो बचा हुआ पार्ट, जो ऐश नहीं बोला जाता है, राख, ठीक है, उससे फाइंड होता है. पेरेंट मटेरियल कैन बी अ वॉल्केनिक डिपॉजिट सच एज एश. इट कैन बी अ सेडिमेंट दैट हैज़ बीन, ये सेडमेंट हो सकता है, होता है, हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर. ठीक है, ये हमारे पास तक कैसे पहुंचता है, या तो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू. और इट कैन बी अ डिपॉजिट लेफ्ट बाय ग्लेशियर्स, या ये ग्लेशियर्स के थ्रू डिपॉजिट्स होके हमारे पास तक आते हैं, ठीक है, लैंड एरिया तक. पेरेंट मटेरियल इज जनरली कॉल्ड अ बेड रॉक. ठीक है, पेरेंट मटेरियल को जनरली क्या बोला जाता है, बेड रॉक. ये देखिए जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है, बेड रॉक इन विच सॉइल हॉरिजन आर फॉर्म्ड, जहाँ पर सॉइल हॉरिजन फॉर्म्ड होता है. ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगा. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अच्छा टॉपिक है. These are earthly materials, both mineral and organic. Parent material can be a volcanic deposit such as ash. It can be a sediment that has been transported and deposited by wind and or water, or it can be a deposit left by glaciers. Parent materials is generally called as bedrock in which soil horizons are formed. Okay, and next topic is climate, wind and water. So parent materials is broken down into फाइनर पार्टिकल्स. जो पेरेंट मटेरियल्स होते हैं, जो वोल्केनोस का डिपॉजिट्स होता है, ऐश होता है, वो फाइन पार्टिकल्स में मतलब पिसता कैसे है. ठीक है, सो बाय विंड एंड वाटर बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग प्रोसेस. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एक्शंस ऑफ क्लाइमेट. ये जो एक्शन होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, क्लाइमेट, विंड एंड वाटर के थ्रू. ओके, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. सो फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग, in physical weathering the rocks are broken down. normally rocks जो होते हैं ब्रोक डाउन हो जाते हैं. in their compositions, जो इनके कंपोजिशंस होते हैं, रिमेन्स दी सेम. जो ब्रेकिंग पार्ट जो होता है, क्या वो चेंज हो जाएगा क्या, रॉक से किसी अदर मटेरियल्स में, आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा. रॉक का ही एक फेस होता है, तो क्या होता है कि इसका शेप साइज चेंज हो जाता है. ठीक है, बल्कि लेकिन जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रॉक्स के ही होते हैं. ओके, सो इन फिजिकल वेदरिंग द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाई देयर कंपोजिशंस रिमेन्स दी सेम. जो कंपोजिशंस होते हैं सेम होते हैं. फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग को ही मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सेकेंड इज केमिकल weathering. So in chemical weathering, along with the breaking down of rocks, in chemical weathering, along with the breaking down of rocks, the compositions also changes. जो compositions होते हैं वो change हो जाते हैं. For instance, a hard material may change to a soft material. जो hard materials होता है वो किस में convert हो जाता है, soft materials में. After केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के बाद टेम्परेचर एंड वाटर आर मेजर क्लाइमेट फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस वेदरिंग. ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. ठीक है, सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. पेरेंट मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. It is controlled by the actions of climate, wind and water. There are two different types of weathering,
physical weathering and chemical weathering. Physical weathering, in physical weathering the rocks are broken down but their compositions remains the same. Physical weathering is also known as mechanical weathering. So next is chemical weathering. In chemical weathering, along with the breaking down of rocks, the compositions also changes. ओके इसमें कंपोजिशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंट हार्ड मटेरियल्स, एक एग्जांपल समझने के लिए अगर देख लें तो हार्ड मटेरियल्स में चेंज टू सॉफ्ट मटेरियल्स. एक हार्ड मटेरियल्स किस में चेंज हो जाता है केमिकल वेदरिंग के थ्रू, सॉफ्ट मटेरियल्स में. आफ्टर केमिकल वेदरिंग टेम्परेचर एंड वाटर, टेम्परेचर और सबसे जो मेजर जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है सो वो होती है टेम्परेचर और वाटर आर मेजर क्लाइमेट फोर्सेस. ठीक है, टेम्परेचर और वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट फोर्सेस होते हैं जो इस केमिकल वेदरिंग को ऑकर करते हैं. ओके सो नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव्स टू क्रिएट सॉइल. या प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दोनों ही सॉइल को क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं. एज दे डाई, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, किस में ऐड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में, टू दी वेदर्ड पेरेंट मटेरियल्स इन ऑर्डर टू हेल्प फ्रॉम दी सब सॉइल एंड टॉप सॉइल. ठीक है, ये सब सॉइल और टॉप सॉइल की क्या करते हैं, एक तरीके से मदद करते हैं. ठीक है, उनको उपजाऊ बनाने में. ठीक है, एज एनिमल्स डाई थ्रू दी सॉइल, जब एनिमल्स सॉइल में ख़त्म होता है, दे ब्रेक इट अप. ठीक है, सो ये ब्रेक होने लगता है, सड़ने लगता है. प्रिमिटिंग मोर एयर एंड वाटर टू एंटर दीज लेयर्स ऑफ सॉइल. ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी. एंड टोपोग्राफी इज अ डिटेल्ड मैप of surface feature of land including mountains, hills, creeks and other bumps and lumps of a certain piece of earth. ठीक है, टोपोग्राफी जो होती है एक डिटेल मैप होता है जो लैंड फीचर्स के सरफेस को डिटेल में बताता है. और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, माउंटेन्स, हिल्स, क्रीक्स एंड अदर बम्प्स एंड लम्प्स ऑफ अ सर्टेन पीस ऑफ अर्थ. ठीक है, सो आई थिंक आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं या इसको आउट कर लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा. टाइम, द एज ऑफ द सॉइल मस्ट बी कंसाइडर्ड इन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, जो एज ऑफ द सॉइल है वो कंसाइडर करती है थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स, एज इट मे टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर दीज फैक्टर्स टू फॉर्म 1 इंच ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स पेरेंट मटेरियल्स. 1 इंच सॉइल फॉर्म होने में, ठीक है, लगभग कितना समय लगा होगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, 100 से ज़्यादा साल लगे होंगे तब 1 इंच सॉइल पेरेंट मटेरियल्स के थ्रू कंप्लीट हुई होगी. ओके, सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं. डेट क्या है आज, 6/11. ओके, सो बाय, टेक केयर.